ना ही फोटो पे ना ही मूर्ति पे आप किसका ध्यान करेंगे, जो साक्षात्कार है पे पहुंचता है। क्योंकि आपका जो दोनों आँख है वो ध्यान करते समय आपको जो सोचना पड़ता है, तो उसका दोनों आँख यहाँ पे जो तीसरी नेत्र होता है उसके बीच में ध्यान अपने आप चला जाता है। बात ये है, बस डायरेक्ट साक्षात्कार देखो, जैसे कि आप टीवी में देखती हूँ कि प्रभु श्री कृष्णा जी का वीडियो आते हैं, आप साक्षात्कार देखते हैं ना कि भगवान बोल रहे कुछ बोल रहे, वो सुनते हैं ना। करिए और मुझे सपोर्ट करिए। सपोर्ट मतलब वही कि आप एक बार ट्राई करके देखिए क्या अनुभव होता है, फिर मुझे बताइए, फिर वही मेरे लिए सपोर्ट होगा। ठीक है। सीताराम, जय महाकाल, जय शंभू, जय जगन्नाथ, जय केदारनाथ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सो गाइज मैं अभी पहाड़ में पहुंचा हूँ, पहाड़ चढ़ रहा था फिर उतर गया हूँ अभी, देखो। और यही पहाड़ पे अब बैठना है थोड़ी देर, फिर उसके बाद निकलना है घर के लिए। थक गया हूँ गाइस। अभी दिखाऊंगा कितना बड़ा पहाड़ है। अब जैसे कि ध्यान करना, तपस्या करना, योग करना और कुछ भी और कुछ करना हो तो मैं सिखाता हूँ आपको ध्यान करने का तरीका। सबसे पहले आँख बंद करिए, मंत्र कोई भी याद हो उसको, अभी तक याद हो तो अभी मत बोलिए। जैसे आँख बंद करेंगे, तीसरा ध्यान यहाँ पे करिए। ध्यान मतलब ऐसे है कि गाइज ये जो ध्यान है ना यहाँ पे लगाने के लिए बोलते हैं, वो सब ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान करना है। जैसे कि आप अगर ध्यान में जाओगे तो भले ही आप चिंतन करो भगवान की, तो आपका नज़र यहीं पे पहुंचता है। क्योंकि आपका जो दोनों आँख है वो ध्यान करते समय आपको जो सोचना पड़ता है, तो उसका दोनों आँख यहाँ पे जो तीसरी नेत्र होता है उसके बीच में ध्यान अपने आप चला जाता है। बात यह है, बस मन का भटकाव नहीं होना चाहिए। तो आपका मन जो नहीं भटकेगा तो डायरेक्ट आपका तीसरा नेत्र के ही आगे जाके वो ध्यान करेगा। क्योंकि आप देखिए, अगर आप कहीं पे सोच रहे हो तो डायरेक्ट आपका आँख बंद करते आपका तीसरा नेत्र यहाँ पे जो है, जो जगह होता है वहाँ पे डायरेक्ट जाके सोचना शुरू करता है कि हाँ क्या सोच रहा था मैं और क्या याद भूल गया, वो सब याद आता है यहीं पे सोचने के बाद याद आता है। ठीक है। तो सबसे पहले आँख बंद करिए, पर्व का ध्यान करिए। जैसे कि आप भगवान विष्णु को मानते तो विष्णु को करिए, भगवान शिव को मानते शिव को करिए, महाकाल को मानते महाकाल को करिए। जिस भगवान का आप ध्यान करना चाहते हो उसका करिए। फिर उसके बाद देखिए, अब पूरा ध्यान में जाने के बाद आप मंत्र बोलेंगे, ओम राधा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब अगर भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं, ओम नमः शिवाय। ये कौन मेरा तरीका हो गया बाबू, इतना सामान्य मंत्र बोलेंगे तो होगा। आप भक्त बने हो तो भक्त को कम से कम थोड़ा बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, ज़्यादा मंत्र याद करिए। मतलब ऐसे नहीं कि ज़्यादा मंत्र याद करने की ज़रूरत नहीं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जब आप बोलेंगे ना तो आपका आँख अपने आप, जब आप ध्यान में रहोगे तो जब आपका आँख खुलेगा, जब मंत्र खत्म होगा तब आपका आँख खुलेगा, तो धीरे से खुलेगा, ऐसे करके। अचानक से ऐसे, जैसे कि आप आँख से उठते हो ऐसे करके नहीं, आपका धीरे से खुलेगा। प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसे करके खुलेगा और धीरे से मंत्र जाप होता रहेगा। ये होता है एकदम ध्यान में जाने का विधि, और इसे कहते हैं विधि। ठीक है। और आपको चाहे जितना बताए, अगर आदमी लोग बोलते ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान कैसे करें उसका कोई रीज़न ही, मतलब पता ही नहीं है कि ध्यान करना कैसे है, तो आप कैसे करोगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले आप ध्यान करिए जिस भगवान को आप जानते हो, मानते हो, जिसको आप चाहते हो दिल से, पूरी दिल से, धड़कन से चाहते हैं, आपके दिलो दिमाग में बैठे हैं, उन देवी देवता का आप ध्यान करेंगे। मतलब ध्यान में आप उनके तस्वीर, फोटो को, मूर्ति को, सबसे बढ़िया रहता है, एक चीज़ सबसे बढ़िया रहता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर वो करेंगे ना तो 100 में 100% आपको ऐसे अनुभव होंगे कि आप सोच नहीं सकते किसने बताया ये तरीका। आप सोचेंगे कि ये तरीका बहुत बढ़िया काम करता है। जब आप मंत्र जाप करो, जब आप तंत्र जाप करो, चाहे कोई भी करो, आपको सिर्फ ये स्मरण रखना है कि आप अगर ध्यान कर रहे हैं तो ना ही फ़ोटो पे करेंगे, ना ही मूर्ति पे, ना ही फ़ोटो पे, ना ही मूर्ति पे। आप किसका ध्यान करेंगे, जो
जो साक्षात्कार है, जो डायरेक्ट आप मूर्ति के बजाय ऐसे स्मरण करेंगे कि आप साक्षात उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, उनके साथ बात करके उनके चरणों में बैठे हुए हैं और उनके सामने आप वो मुस्कुरा रहे हैं, वो देख के मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं कि आहा मेरा भक्त आ गया, मेरा भक्त आ गया, ऐसे करके मुस्कुराते हैं। अगर आप वो देख सको तो बहुत बढ़िया है, वो ऐसे करके देखो, ताकि मूर्ति में नहीं दिखेगा बाबू, ना ही फ़ोटो पे दिखेगा। आप डायरेक्ट साक्षात्कार देखो, जैसे कि आप टीवी में देखती हूँ कि प्रभु श्री कृष्णा जी का वीडियो आते हैं, आप साक्षात्कार देखते हैं ना कि भगवान बोल रहे कुछ बोल रहे, वो सुनते हैं ना, सेम वैसे ही आपको ध्यान स्मरण वही भगवान चाहे, आप भगवान का ध्यान करना है। और पता नहीं आपको मूर्ति वाला फ़ोटो भी नहीं दिखेगा, ना ही कुछ और दिखेगा, आपको ध्यान करते समय आप भगवान के सामने हैं और मुस्कुरा रहे हैं, मुझसे बात कर रहे, आप कोई भी हो, लेकिन अगर आपको दिखा, आप उतने ध्यान में जा पाए, तो उससे बढ़िया अनुभव कुछ नहीं होगा, उससे बढ़िया अनुभव कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद किया है और मैं बता सकता हूँ कि उसका अनुभव क्या है क्या नहीं है। बहुत बढ़िया ऐसा उमंग रहता है ना कि माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस होता है ना, उससे सेम टू सेम रहता है और इतना बढ़िया रखता है ना कि आहा कभी मैं इस दुनिया में ना जाऊँ, मैं बस यही ध्यान में रहूँ, ऐसा लगता है पूरा। तो आपको देखना है कैसे करना है वो आप जानिए, मैं तरीका बता दिया आपको कैसे ध्यान करना है, और वही देख के आप ध्यान करना शुरू करिए और बताइएगा मुझे कि ये ध्यान का काम करता है कि नहीं, ये ध्यान जो बताया मैंने वो ध्यान आपका काम लगा कि नहीं, अनुभव हुआ कि नहीं, वो बताइए। और कुछ नहीं जाने का, बस उतना जाने का, बस एक बार ध्यान आपका कंप्लीट हो ही गया तो मान लीजिए मेरा साध्य सफल हुआ, मतलब मैं जो भी बता रहा हूँ उसमें मैं सफल हूँ, मतलब आप लोग को सफल करने का योग्य मेरे में है, बस इतना मैं जानना चाहता हूँ। आप करिए और मुझे सपोर्ट करिए, सपोर्ट मतलब वही कि आप एक बार ट्राई करके देखिए क्या अनुभव होता है, फिर मुझे बताइए, फिर वही मेरे लिए सपोर्ट होगा। ठीक है, सीताराम, जय महाकाल, जय शंभू, जय जगन्नाथ, जय केदारनाथ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।